मित्रों, स्वागत करता हूं आपका फिर से अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव गुरुजी में। जितने भी छात्र झारखंड गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें उनके लिए ये वीडियो बहुत ही खास है। तो यहाँ पे आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि झारखंड की जो सामान्य ज्ञान है उस पे आधारित प्रश्न यहाँ पे एक सीरीज चल रहा है, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर में जितने भी एग्ज़ाम में झारखंड से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाएगा। आप लोग हमारे साथ बने रहिए और जो चैनल में नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सिविल सेवा परीक्षा, उच्च विद्यालय परीक्षा, जेपीएससी सहायक परीक्षा, झारखंड सचिवालय, झारखंड पुलिस प्रतियोगिता परीक्षा, कक्षपाल प्रतियोगिता परीक्षा, इंटरमीडिएट स्तर परीक्षा, स्नातक स्तर, यानी सभी परीक्षा जो है जितने भी होते हैं उनके लिए यह बहुत ही खास वीडियो है। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न यहाँ पे आप लोगों के सामने है। एक बात बता देना चाहता हूँ, जिस भी प्रश्न का आप लोग को आंसर आता है उसे वीडियो को पॉज करें, आंसर दें और फिर जो है आगे बढ़ें। यह प्रश्न आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए पहला प्रश्न, महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो बताइए आप लोग, महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? नाग देश, गंधर्व देश, पुंडरीक देश, मत्स्य देश। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा पुंडरीक देश। याद रखिएगा, झारखंड को महाभारत में पुंडरीक देश के नाम से जाना जाता था। प्रश्न 2 देखते हैं। संख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति, संख्या की दृष्टि से बताना है आप लोगों को सबसे बड़ी जनजाति। तो बताइए, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा संथाल। तो आप लोग जान लीजिए, जो सबसे बड़ी जनजाति है वो संथाल है, दूसरे नंबर पे जो है उरांव है और तीसरे नंबर पे मुंडा जनजाति है। याद रखिएगा, पहला संथाल, दूसरा उरांव, तीसरा मुंडा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। झारखंड क्षेत्र से लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या, झारखंड क्षेत्र में लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 14 है इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 14। ध्यान रखिएगा इसे। तो झारखंड में जो लोकसभा की कुल सीट है वो 14 है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न, पाइका क्या है? आप लोगों को बताना है पाइका क्या है। नृत्य है, लोकगीत है, चित्रकला है, लोक कला है। पाइका इनमें से क्या है? तो पाइका क्या है? एक नृत्य है। ये जितने भी प्रश्न आप लोगों के सामने आ रहे हैं, ये जो प्रश्न है वो सारे संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2003 में पूछे गए थे। सिविल सेवा परीक्षा 2003 में इन प्रश्नों को पूछा गया था। आगे देखते हैं, खेरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? तो बताइए, खेरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? 1857, 1860, 1865, 1874। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 1874। 1857 में क्या हुआ था? भारत देश की महान क्रांति, आप लोगों को पता होगा, 1857 में ही हुआ था। झारखंड भी इसमें हिस्सेदार था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, संथाल विद्रोह का जो है नेतृत्व किसने किया? संथाल विद्रोह जो हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? सिदो कानू ने किया था, भैरव चंद, ए और बी दोनों, या दोनों में से कोई नहीं? तो आप लोगों को बताना है। तो संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह जो हुआ था वो कब हुआ था? 1855 में। याद रखिएगा, 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था। इसका जो नेतृत्व किया था वो सिदो कानू और भैरव एवं चांद, ये सभी मिलके किए थे। और आप लोगों को पता होगा, ये जो है 4 भाई थे। इस विद्रोह को हूल आंदोलन तथा संथाल हूल के नाम से भी जाना जाता है। इस विद्रोह को हूल आंदोलन और संथाल विद्रोह के नाम से भी याद रखिएगा,
हूल आंदोलन और संथाल विद्रोह के नाम से भी इसे जाना जाता है। सिद्धो कान्हू, भैरव चंद, चांद जो थे ये चारों भाई थे। आगे देखते हैं हम लोग। झारखंड में कुल 30 आदिवासी समुदाय हैं, इनमें से अधिकांश जनजातियों का स्रोत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। झारखंड में कुल 30 आदिवासी समुदाय हैं, याद रखिएगा। जिनमें से अधिकांश जनजातियों का स्रोत कौन सा है? तो झारखंड में जो आदिवासी समूह है उसकी जो वर्तमान संख्या है वो बता देता हूँ अभी, 32 है। यहाँ पे 30 दिया गया है, ध्यान रखिएगा 32 है। और ये सभी जनजाति है वो प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड जनजाति है। झारखंड की जो आदिवासी समुदाय है वो प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड है। और अधिकांश जनजातियाँ जो हैं, अधिकांश जनजातियाँ ऑस्ट्रिक भाषा समूह की है। ठीक है, जनजाति जो है वो ऑस्ट्रिक भाषा समूह की है और जो जनजातियां हैं वो प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड से अधिकांश है। ठीक है, भाषा समूह ऑस्ट्रिक है और प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड से जो है अधिकांश जनजातियों का स्रोत है। आगे देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा सही मेल नहीं है? आप लोगों को बताना सही मेल कौन सा नहीं है। महुआ टाड़ा अभ्यारण्य पलामू, तोपचाची अभ्यारण्य धनबाद, यह सही है। उधवा पक्षी विहार कोडरमा, यह भी सही है। लावालोंग अभ्यारण्य चतरा, यह भी सही है। महुआ टाड़ा अभ्यारण्य पलामू, यह गलत है। ध्यान रखिएगा, महुआ टाड़ा अभ्यारण्य जो है वर्तमान में लातेहार में है। ठीक है, महुआ टाड़ा अभ्यारण्य जो है वर्तमान में लातेहार में है। ठीक है, आगे चलते हैं। और ये उधवा जो पक्षी विहार है, उधवा पक्षी विहार ये कहाँ पे है? उधवा पक्षी विहार साहेबगंज, याद रखिएगा साहेबगंज में है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। झारखंड निवासी ललित मोहन राय का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो ललित मोहन राय जी का जो नाम है वो किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है आप लोगों को बताना है। तो ललित मोहन राय जी का जो जुड़ाव है वो चित्रकारी से है, ये एक अच्छे चित्रकार हैं। आगे चलते हैं। झारखंड की कितनी प्रतिशत आबादी कृषि कार्यों में लगी हुई है? झारखंड की कितनी प्रतिशत आबादी कृषि कार्यों में लगी हुई है? तो झारखंड की लगभग 86% जनजाति जो है कृषि कार्य से लगी हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड का राजकीय पुष्प कौन सा है? बताइए, झारखंड की राजकीय पुष्प कौन सा है? तो पलास है। आप लोग जहाँ भी जाते होंगे पलास का पुष्प आप लोगों को दिख जाता है। झारखंड में पलास के पेड़ से रंग बनता है उसके पुष्प से, आप लोग बचपन में बनाए भी होंगे होली में। तो ये सारे प्रश्न जो हैं सिविल सेवा परीक्षा के प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए थे। आशा करता हूँ आप लोगों को बिल्कुल अच्छा लगा होगा। प्रश्न अच्छे थे, अधिकांश प्रश्न जो है रिपीटेड होते हैं झारखंड जीके के और इन्हीं से घुमा फिरा के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो है प्रीवियस ईयर बहुत ज़रूरी है। तो आगे मैं और वीडियो में लाता हूँ आप लोगों के लिए जितने भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं। जो नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर दीजिए और दोस्तों से शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।